हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोग की? होप सो यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड गुड फॉर योर इंटरव्यूज एज वेल एज योर आईएमई सीटी एग्जाम। आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बिकॉज मर्चेंट नेवी के ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में हर एक कैंडिडेट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है शिप नॉलेज के ऊपर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक शिप टर्म्स, पोर्ट, स्टारबोर्ड, हायरार्की ऑफ शिप। उसके अलावा हम जानेंगे कुछ बेसिक नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, ऑपरेशंस एज वेल एज कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ द शिप। सारी चीज़ें कवर करेंगे आज के वीडियो में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। एंड हाँ, पेन कॉपी लेके नोट्स जरूर बनाना, बिकॉज ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। फटाफट से इंडेक्स देख लेते हैं आज के वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज we'll know about hierarchy of ship। हायरार्की ऑफ शिप क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स, लोएस्ट रैंक, उसके ऊपर। तो ये अपन देखेंगे डेक के लिए भी और इंजन साइड के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सम बेसिक पार्ट्स ऑफ शिप जो कि तुम्हारे इंटरव्यूज में रेगुलरली पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए। पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का डिफरेंस सबको पता होता है, लेकिन एक जगह बच्चे गलती कर देते हैं, वहीं पे उनके इंटरव्यू में उनके लिए एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में, सो डोंट स्किप इट। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ शिप जानेंगे, एक शिप पे क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। आई गेस तुम लोग को पता ही है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, हायरार्की ऑफ शिप जानते हैं। तो आओ, अपने को पता है शिप पे दो साइड रहेंगी, एक डेक एक इंजन। एक गैली साइड भी होता है, बट वो अपने इंटरव्यूज में पूछी नहीं जाती है, तो इसलिए इट्स ऑफ नो यूज फॉर अस। फटाफट से देखते हैं क्या डिवीजन ऑफ रैंक्स है। भाई डेक में जल्दी जल्दी बताते जाओ। क्रू की बात नहीं करेंगे, जीपी रेटिंग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑफिसर रैंक्स की डिवीजन को देख रहे हैं। फटाफट से बताओ लोएस्ट रैंक क्या है? जी हाँ, जिस पे आप जाओगे दैट इज कैडेट। कैडेट के बाद प्रमोट होके क्या बनोगे? फोर्थ ऑफिसर या फिर जूनियर ऑफिसर कुछ कंपनीज में, अदरवाइज यू आर एलिजिबल टू बी अ थर्ड ऑफिसर। ठीक है, थर्ड ऑफिसर के बाद ऑब्वियसली सेकेंड ऑफिसर, देन योर चीफ ऑफिसर, एंड द लास्ट में तुम बनते हो मास्टर या फिर कैप्टन। ठीक है, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ शिप। ऑन द डेक साइड सबसे छोटा कैप्टन, सबसे बड़ा मास्टर। इंजन साइड पे आ जाओ, सबसे छोटी रैंक क्या है? जी हाँ, वही कैडेट। इंजन साइड पे इंजन कैडेट, डेक साइड पे डेक कैडेट, दैट्स द डिफरेंस। कैडेट प्रमोट होके क्या बनता है? फोर्थ इंजीनियर। ठीक है, अब तुम डीएनएस या बीएससी को टारगेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि इंजन साइड का छोड़ देता हूँ, काम नहीं चलेगा, पता होना चाहिए। कैडेट फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, देन वी हैव सेकेंड इंजीनियर, एंड एट द लास्ट वी हैव चीफ इंजीनियर, हु इज द मेन हेड ऑफ द इंजन रूम, इंजन डिपार्टमेंट। ठीक है, चीफ इंजीनियर का ऑलमोस्ट मास्टर के बराबर का पोस्ट होता है, बट हाँ, इवेंचुअली द हेड ऑफ अ शिप इज कैप्टन। ठीक है, सो द फाइनल से इज ऑलवेज ऑफ द कैप्टन। आगे बढ़ते हैं, हायरार्की ऑफ शिप देखा, अब हम जानेंगे कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ द शिप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, डेक। जी हाँ, डेक सबसे, देखो डेक क्या है? द प्लेटफॉर्म ऑफ द शिप। ठीक है, जिसपे की और जिसके नीचे कार्गो इज लोडेड। कंटेनर शिप है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो डेक के नीचे भी कार्गो रहेगा, डेक के ऊपर भी कार्गो रहेगा। बल्क कैरियर है, डेक के नीचे रहेगा। ऑयल टैंकर है, डेक के नीचे रहेगा। ठीक है, सो डेक इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच अबव और बिलो द कार्गो इज लोडेड। ठीक है, डेक इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द शिप वेयर सुपर स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। सुपर स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हम देखेंगे आगे के वीडियो में, सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द डेक। ठीक है, तो बेसिकली डेक इज अ प्लेटफॉर्म। देयर कैन बी मल्टीपल डेक्स ऑन अ शिप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। प्रोपेलर एंड रडर, one of the favorite question of interviewers की tell me the working principle of how ship moves। क्या है? प्रोपेलर रडर का ही तो फंक्शन है वो बेसिकली। रडर क्या करता है? शिप का डायरेक्शन चेंज करता है। प्रोपेलर क्या करता है? शिप को प्रोपेल करता है, दैट इज इट मेक्स द शिप मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड भी आजकल करने लगा है, बिकॉज देर आर सम न्यू प्रोपेलर्स डिजाइंड विच रोटेट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। सो यू कैन ऑल्टर द शिप ऑन आफ्ट कोर्स ऑल्सो, दैट इज पीछे भी ले जा सकते हो शिप को, या फिर ब्रेक्स की तरह भी प्रोपेलर को यूज कर सकते हो। एंड रडर, व्हाट डज रडर डू? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ शिप। कैसे? भाई ये रडर है, ये प्रोपेलर है, ये जोर जोर से घूमेगा, पानी को पीछे पुश करेगा। न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ पता ही है क्या है? एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये पानी को पुश करेगा, पानी इसको आगे पुश करेगा, सो आवर शिप मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये जो रडर बाबा इधर बैठे हैं, रडर क्या करेंगे? भाई जो पानी जिस स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रहा है, रडर विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट फ्लोइंग वाटर। अब वो वाटर का फ्लोइंग का डायरेक्शन चेंज होगा, तो जिस फोर्स को वाटर शिप पे अप्लाई कर रहा है
उस फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, सो इन टर्न शिप स्टार्ट्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। सो रडर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिप एंड प्रोपेलर प्रोपेल्स द शिप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं, हल। पूरा शिप क्या है? हल ही तो है। द बॉडी ऑफ द शिप इज नोन एज हल, ठीक है। ये जितना तुमको दिख रहा है दैट होल पार्ट इज हल, ठीक है। हल क्या है? द बॉडी ऑफ द शिप इज नोन एज हल। कहां से कहां तक होता है जल्दी से बता देता हूं तुमको। लेट्स से कि ये हमारे शिप का एक साइड प्रोफाइल है, ठीक है। ये बेस पार्ट क्या होता है पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बेस पार्ट क्या होता है। दिस पार्ट इज नोन एज कील ऑफ द शिप। कील क्या होता है सर? कील क्या होता है? देखो, कील इज द फाउंडेशन ऑफ शिप। घर बनाना है, घर किस पे बनेगा? नींव पे बनेगा। नींव यानी फाउंडेशन, तो फाउंडेशन शिप के लिए भी चाहिए, ठीक है। वो फाउंडेशन क्या होती है? दैट इज कील। कील इज अ स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर पूरे शिप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, हल बनाया जाता है, व्हाटएवर। तो जो हल पोर्शन है दैट इज राइट फ्रॉम द कील टू द एज ऑफ द हल, मतलब ये जो एज है फ्रॉम हियर टू हील, जितना भी शिप का बॉडी है दैट इज नोन एज हल, ठीक है। सो अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो बॉडी ऑफ द शिप इज नोन एज हल। आगे बढ़ते हैं। कील भी मैंने तुमको बता दिया। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, तुम गूगल पे जाकर अगर शिप का इमेज देखोगे फ्रॉम द फ्रंट साइड तो तुमको शिप कुछ ऐसा दिखेगा। भाई शिप ऐसा जा रहा है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा, और यहाँ पीछे की साइड में एक इस तरीके से कुछ बिल्डिंग सी बनी रहती है और इसके ऊपर जो अपने डिवाइसेज हैं वो रहते हैं, ठीक है। अपना रडार वगैरह वो सारा सिस्टम रहता है, देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर is one of the most integral parts of the ship. Why? Because it has three main things. It has three main things. Firstly, it has the navigational bridge. Navigational bridge जो है is present on your superstructure. Secondly, it has क्या है? Accommodation. भाई ship पे तुम रहोगे भी तो सही, accommodation भी superstructure में रहता है, ठीक है। So your accommodation where the all officers and crew will stay, eat and live is also present in the superstructure. ये जो है that is the bridge of superstructure. This is the accommodation of superstructure. In addition to that, it also has one most important part of the ship. क्या? Monkey Island. नाम सुना है कभी? नहीं सुना तो अभी के अभी जाओ गूगल पे सर्च करके मुझे कमेंट्स में बताओ what is a monkey island. What is a monkey island? ठीक है? This will be your homework for the video. शॉर्ट में बता दूं तो it is the topmost part of a ship. The topmost part of a ship is the monkey island. क्या है? तुम रिसर्च करके मुझे कमेंट्स में बताओगे, एंड जिसको नहीं मिल रहा वो कमेंट्स में पढ़ के he'll know what is a monkey island. ठीक है, तो ये तीन शिप के इंटीग्रल पार्ट्स जो है आर प्रेजेंट इन द सुपरस्ट्रक्चर एंड मेक्स सुपरस्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ शिप। अगला क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैंगवे। गैंगवे इंपॉर्टेंट क्यों है? यार तुम शिप पे चढ़ोगे कैसे? शिप पे चढ़ोगे कैसे? हेलीकॉप्टर से? ना जी ना। अगर तुम्हारा शिप पोर्ट पे पार्क्ड है तो कौन सा हेलीकॉप्टर आ रहा है तुम्हें ऑन बोर्ड कराने के लिए? देयर वी यूज अ गैंगवे लैडर, ठीक है। इस टाइप से एक लैडर रहती है जो कि शिप के हल के टॉप पार्ट से नीचे तक जो पोर्ट का तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से वहां तक कनेक्ट करती है, सो दैट अ पर्सन कैन डिसएम्बार्क और एम्बार्क ऑन अ शिप। क्या मतलब? कोई भी आदमी को पोर्ट से अगर शिप पे चढ़ना है या फिर शिप से पोर्ट पे आना है, सो ही कैन यूज द गैंगवे लैडर, ठीक है। एंड जब पायलट ऑन बोर्ड होता है इन मिड ऑफ द ओशन, तब भी वी यूज अ गैंगवे लैडर। व्हाट वी डू, बेसिकली इट्स नॉट अ गैंगवे लैडर, इट्स अ पायलट लैडर, ठीक है, बट उधर भी एक लैडर यूज होता है। गैंगवे की बात करें सो इट इज मोर स्पेसिफिक ऑन पोर्ट्स। जब शिप पोर्ट पे रहेगा सो अ गैंगवे लैडर विल बी यूज, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से, और कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं। आई गेस दिस विल बी इट, ठीक है। तो हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ द शिप देख लिया, कील, हल, ठीक है, डेक, प्रोपेलर, रडर, उसके अलावा द लास्ट वन गैंगवे ऑल्सो, सुपर स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। अब आते हैं पोर्ट एंड स्टारबोर्ड पे। अब तुमको ये तो पता होगा, नहीं भी पता तो सुन लो, स्टारबोर्ड है राइट साइड, पोर्ट है लेफ्ट साइड, बहुत लोगों से सुना है। एक छोटी सी चीज़ मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज़ बताओ, ये है अपना एक नया नया कैडेट, अपने शिप के टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, ये कैडेट यहाँ कहीं खड़ा है शिप के बीच में, ठीक है। ही इज फेसिंग ऑन द फोर ऑफ द शिप, दैट इज फ्रंट ऑफ द शिप में फेस कर रहा है। अब इसका राइट क्या हो गया? दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। तो इसने बोला कि दिस इज द स्टारबोर्ड साइड एंड दिस इज द पोर्ट साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से। अब मैंने कहा कि भाई तू एक बार पीछे मुड़ जा। मैं उस शिप पे था, मैंने कहा कि भाई तू पीछे मुड़ जा। वो पीछे मुड़ गया, अब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, ऑब्वियसली उसका लेफ्ट और राइट भी बदल गया। अब उसका
दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। तो क्या शिप का डायरेक्शन भी बदल गया, स्टारबोर्ड और पोर्ट? नहीं। सो बेसिकली हाउ वी डिफाइन पोर्ट एंड स्टारबोर्ड इज इन एन इंटरव्यू एंड इन एक्चुअल टर्म्स ऑल्सो दैट इफ you are facing in the fore of the ship, in the front of the ship, yeah, in the bow of the ship. If you are facing in the bow of the ship, the side of ship on your right is the starboard side and the side of ship on your left is your port side. So ये जो first वाली line है ना, when you are facing in the bow of the ship, that is most important. तो अगर interviewer तुमसे पूछता है कि define port and starboard, so we'll use this full definition. क्या कि when you face the bow of the ship, the part of ship on the right of your on your right side is the starboard side and on your left side is the port side. ठीक है, remember that. आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देख लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो बंदा है he is facing in this direction. ठीक है, the cadet is facing in this direction. This is the fore of the ship. fore और forward, या फिर तुम इसको bow भी कह सकते हो, BOW, या फिर FORE, fore. ठीक है, so he is facing there. So this part is right, that is starboard, left, that is port. Green और red का क्या significance है? This is your second homework. Comments में मुझे बताओगे why this is green, why this is red. ठीक है, बताना and I'll pin the best of the best comments जिसका एकदम सही आंसर होगा. And the aft portion of the ship, that is the direction of ship backwards, is known as stern. ठीक है, सो ये शिप का डायरेक्शंस मैंने तुमको बता दिया, पोर्ट, स्टारबोर्ड, फोर एंड स्टर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल बी सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द शिप। अच्छा, मुझे फ्रैंकली बताओ कि एक मर्चेंट वेसल है, ठीक है, एक मर्चेंट वेसल है तो उसके क्या ऑपरेशंस होंगे? भाई मर्चेंट वेसल है तो कार्गो लोड डिस्चार्ज करेगा, नेविगेशन करेगा, और जब पोर्ट पे जाएगा तो एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, दैट इज मूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इन तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को देखते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। गंदा डायग्राम है, डोंट रेफर टू दिस डायग्राम। मूरिंग ऑपरेशन मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। तो लेट्स से कि अपना शिप जो है, अपना शिप पोर्ट पे आ गया, अब उसमें अनलोडिंग चल रही है, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑयल टैंकर है। ठीक है, ऑयल टैंकर है, पाइप वाइप कनेक्ट हो गए हैं, टैंक से कार्गो डिस्चार्ज हो रहा है। अब मुझे बताओ, अगर वो शिप थोड़ा सा भी मूव कर गया, थोड़ा सा भी मूव कर गया, वो पाइप तो बस्ट हो जाएगा, इंस्टेंटली बस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बस्ट हो गया तो क्या होगा? बहुत भयंकर वाला ऑयल पोल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज एक शिप में पता नहीं कितने ही टन्स ऑफ ऑयल होता है, और एक पाइप के बर्स्ट होने से सारा ऑयल फ्लो आउट हो जाएगा, राइट? ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए जब शिप पोर्ट पे रुकता है तो वी बर्थ इट, वी एंकर इट एंड वी मूर इट। बेसिकली हम उसे रस्सियों से बांध देते हैं सो दैट वी अवॉइड इट्स फॉरवर्ड एंड आफ्ट मूवमेंट्स, आगे पीछे मूव ना हो, एंड बर्थ के अलॉन्ग साइड मूव ना हो। बताता हूँ डायग्राम से, देखो टॉप व्यू ऑफ शिप बना देते हैं फिर से, एंड लेट्स से दिस इज आवर बर्थ। ठीक है, अब अपन उसको ऐसे बांध देंगे कि ये वाला मूवमेंट भी अवॉइड हो, आगे पीछे भी मूव ना हो, साथ ही साथ ये अलॉन्ग साइड भी मूव ना हो। ठीक है, ऐसे ऐसे भी मूव ना हो, ऐसे ऐसे भी मूव ना हो। सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज मूरिंग ऑपरेशन। बहुत ही भारी, मोटी, टाइट रस्सियों से बांधा जाता है, एंड एक रस्सी में इतना टेंशन होता है कि अगर वो रस्सी टूट गई एंड इट स्ट्राइक योर आर्म, ठीक है, हाथ उखाड़ देगी, ठीक है, योर बॉडी पार्ट विल बी डिसएंगेज्ड फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, बहुत हाई टेंशन होता है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रोप्स यूज करी जाती है इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये था मूरिंग ऑपरेशन। अब कि कितने टाइप की रस्सियाँ होती हैं, कैसे कैसे बांधी जाती हैं शिप पे, कहाँ कहाँ बांधी जाती हैं, ऑल दैट यू विल लर्न इन योर DNS एंड BSc। ठीक है, तो अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे, एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जितना मैंने बताया दैट इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग, ऑब्वियसली यार कार्गो शिप है, मर्चेंट वेसल है, लोडिंग डिस्चार्जिंग ही करने के लिए बना है। सो दैट विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ अ मर्चेंट वेसल, दैट इज लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कार्गो। अच्छा, फटाफट से कार्गो के टाइप्स रिवाइज कर लेते हैं इसी बात पे। एक तो हो गया अपना ड्राई कार्गो, एक हो गया वेट कार्गो। ड्राई कार्गो में क्या क्या आ जाएगा? कंटेनर, बल्क, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं ड्राई में, मोस्टली कंटेनर बल्क ही होता है। वेट में आ जाएगा ऑयल, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब रिफाइंड ऑयल्स, जैसे कि एक तो क्रूड ऑयल हो गया, और एक क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट हो रहा है या डीजल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रूड ऑयल, प्रोडक्ट, केमिकल, गैस, ऑल दैट कम्स अंडर वेट कार्गो। ठीक है, लोडिंग डिस्चार्जिंग तुमको पता है, एक शिप जाएगा, एक पोर्ट से कार्गो लोड करेगा, दूसरे पोर्ट पे कार्गो डिस्चार्ज करेगा, दैट इज लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग। आगे बढ़ते हैं, नेविगेशन। तुम लोग किसका प्रिपरेशन कर रहे हो? नेविगेशन का। यू विल ऑल बी नेविगेटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, अ डेक कैडेट इज नोन एज ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर कैडेट। एक जो फुल फॉर्म है डेक कैडेट की, दैट इज TNOC,
लिख लो कहीं पे, TNOC, ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर कैडेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेक कैडेट, ठीक है। तो ऑल द डेक साइड ऑफिसर्स आर नेविगेटिंग ऑफिसर्स, व्हाई? बिकॉज देयर प्राइमरी रोल इज टू नेविगेट द शिप। हमको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जहाज को लेके जाना है, वी हैव टू प्लान इट्स रूट, वी हैव टू प्लान द पोर्ट्स ऑफ डिपार्चर, अराइवल, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर, जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं नेविगेशन के रिगार्डिंग, इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, चार्ट्स की नॉलेज, ECDIS की नॉलेज, या फिर GPS की नॉलेज, रडार, आरपा, AIS, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सबकी नॉलेज हमें नेविगेटिंग ऑफिसर्स को होनी चाहिए, ठीक है। सो नेविगेशन इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन बोर्ड, ठीक है। क्या क्या यूज होता है नेविगेशन के लिए? देयर आर वेरियस इक्विपमेंट्स ऑन द नेविगेशनल ब्रिज जो यूज होते हैं फॉर नेविगेशनल पर्पसेस। बेसिक्स आर, चार्ट यूज होगा सबसे पहले तो, विच आर ECDIS, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, ECDIS। उसके बाद हो गया GPS, जिससे तुम्हें पोजीशन पता चलेगी, रडार, जिससे तुम्हें आसपास के शिप्स का पता चलेगा, AIS, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा आसपास में जो शिप है कौन सा वेसल है, क्या नाम है, क्या कार्गो कैरी कर रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से ARPA क्या होता है? ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड। ये क्या करता है? ये तुम्हें डिस्टेंस और टाइम भी बता देगा। लेट्स से दो शिप्स पास से जा रहे हैं, तो ARPA तुम्हें बता देगा कि ये शिप्स सेम रूट पे आ रहे हैं, कोलिजन का चांस है या नहीं, या कोलाइड करेंगे तो कितनी देर है तुम्हारे पास, सो दैट यू कैन ऑल्टर योर रूट एंड ऑल दैट। सो देयर आर वेरियस नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, ठीक है, ऑल आर प्रेजेंट ऑन द नेविगेशनल ब्रिज एंड दिस मेक्स नेविगेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी। अच्छा, मुझे बताओ कि ब्रिज वॉच कितने टाइम की होती है? ये तुम्हारा थर्ड होमवर्क है। कॉमेंट्स में मुझे बताओ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ ब्रिज वॉच, ठीक है, एंड कौन कौन ब्रिज वॉच करता है, ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है। सो दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। होप सो तुमने कुछ सीखा है। डाउट रह गए तो कमेंट्स में बताओ, फिर भी कुछ रह जाता है तो फिल आउट द गूगल फॉर्म, आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू एंड विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.